फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी टिप्स मधु। तो फ्रेंड्स, पीरियड जब मिस हो जाता है, प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, उसके बाद जो है हमें पता चल जाता है कि हाँ हम प्रेग्नेंट हो गए हैं। ये फ्रेंड्स नॉर्मली प्रोसेस है, इसमें कुछ जानना नहीं। बट फ्रेंड्स क्या होता है, बहुत लोग क्वेश्चन होता है कि हाँ क्या हम पीरियड मिस होने से पहले भी जान सकते हैं कि हाँ मेरी प्रेगनेंसी रुक गई है। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, जब तक पीरियड मिस होने का हम वेट करते हैं तब तक क्या होता है कि हम कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम करते रहते हैं, गर्म ताज की चीजें खा लेते हैं, कभी गर्म चीजें खाते, कभी ठंडा चीजें खाते, कभी सीढ़ियाँ वगैरह बहुत तेज तेज चलते, मतलब अपने नॉर्मल रूटीन हम करते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है, इसमें कभी कभी डर होता है कि हमारा मिसकैरेज भी हो जाता है और हमारी हमारी प्रेगनेंसी रुकी रहती है। बट फ्रेंड्स क्या होता है, पीरियड आ जाता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि हाँ 24 घंटे के अंदर में ऐसा कोई सिम्टम्स दिखाई, जब मेरी प्रेगनेंसी रुकती है तो 24 घंटे के अंदर में ऐसा कोई सिम्टम दिखाई देता है जिसको देख के हम पता लगा सकते हैं कि हाँ मेरी प्रेगनेंसी रुक गई है। तो फ्रेंड्स हाँ, ऐसा बिल्कुल होता है। जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती, जब आपकी प्रेगनेंसी रुकती है तो 24 घंटे के अंदर में आपको जरूर एक सिम्टम दिखाई देता है जो कि 100% साइंटिफिक होता है, जिसको देख के आप पता लगा सकते हो कि हाँ आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है, इस महीने आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है। बट फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहती हूँ कि हाँ जरूरी नहीं है कि हाँ सबको ये सिम्टम दिखाई दे। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो आपको नहीं कहना है कि हाँ मुझे नहीं दिखाई दे रहा। आपको दूसरा सिम्टम्स भी दिखाई दे सकता है, या फिर आपको पीरियड मिस होने तक आपको वेट आपको करना। लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है, 80% महिलाओं को ये दिखाई देता है सिम्टम्स जब उनकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो 24 घंटे के अंदर में होता है कि जब आपका पीरियड आता है उस दिन आपकी जो है पीरियड डेट स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि पीरियड साइकिल आपकी स्टार्ट हो जाती है जिस दिन आपका पीरियड आता है उसी दिन से ही। तो फ्रेंड्स क्या होता है, सपोज कि आपका पीरियड 3 दिन का है, 4 दिन का है, 5 दिन का है, उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 दिन की है या फिर 30 दिन की है, अगर आपकी पीरियड साइकिल 30 दिन की है तो आपका 16वें दिन ओव्यूलेशन होगा। अगर आपका पीरियड साइकिल 28 दिन की है तो आपका 14वें दिन ओव्यूलेशन होगा। आपको ये चीज मालूम होता है, आपने ट्रैक आपने कर लिया। फिर ओव्यूलेशन के टाइम पे आप रिलेशन आप बनाने की आप कोशिश करते हो। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, वो कोशिश करते हैं कि हाँ हम ओव्यूलेशन के टाइम पे जरूर हम रिलेशन बनाए। वैसे तो महीने बनाते हैं जब उनका मन होता है, बट फ्रेंड्स वो ये भी कोशिश करते हैं कि हाँ ओव्यूलेशन के टाइम पे हम अपना रिलेशन बनाए। क्योंकि फ्रेंड्स उस समय 100% चांस होता है प्रेगनेंसी रुकने का। तो मान लो आपने ओव्यूलेशन के टाइम पे आपने रिलेशन बनाया, क्योंकि उसी समय क्या होता है, जो एग होता है वो यूट्रस से निकल के फेलोपियन ट्यूब में आता है। उसी समय अगर उसको स्पर्म मिल जाता है तो फिर फर्टिलाइज हो जाता है और आपकी प्रेगनेंसी 100% कंसीव हो जाती है। तो फ्रेंड्स क्या, सपोज दैट कि आपने ओव्यूलेशन के टाइम पे आपने रिलेशन आपने बनाया, एग और स्पर्म फर्टिलाइज हो गए हैं और भ्रूण का रूप ले लिया है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, 1 हफ्ते तक 5 से 6 दिन तक वो फेलोपियन ट्यूब में रहेंगे। फेलोपियन ट्यूब में रहने के बाद फ्रेंड्स क्या होगा कि वो जाएंगे आपके यूट्रस में एंडोमेट्रियम की दीवार से चिपकने के लिए। जब वो 5-6 दिन के बाद जाएंगे एंडोमेट्रियम की दीवार से चिपकने के लिए, तभी से फ्रेंड्स क्या होता है, प्रेगनेंसी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स जब वो चिपकते हैं एंडोमेट्रियम की दीवार में, तो उससे जो जो कुछ टिश्यूज होते हैं उसको खुरेदते हैं, तब वो चिपकते हैं। तो जब वो उस टिश्यूज को जब खुरेदते हैं फ्रेंड्स, तो क्या होता है कि कुछ टिश्यूज क्या होता है उसमें रप्चर हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ्रेंड्स क्या होता है, आपको हल्की सी आपको स्पॉटिंग आपको आती है, हल्की सी आपको ब्लीडिंग आपको आती है। ये सिम्टम्स जैसे जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन होता है वैसे ही आपको तुरंत 24 घंटे के अंदर आपको दिखाई दे देता है कि आपका जो इम्प्लांटेशन आपका स्टार्ट हो गया है, इम्प्लांटेशन आपका हो रहा है, आपकी प्रेगनेंसी आपकी कंसीव हो गई है। अगर आपको ये सिम्टम दिखाई देता है तो आपको 100% आपको श्योर हो जाना है कि हाँ आपकी प्रेगनेंसी इस महीने कंसीव हो गई है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है वैसे ही आपको हल्की से आपको स्पॉटिंग आपको होती है। ये स्पॉटिंग फ्रेंड्स 2 बूंद होता है, 4 बूंद होता है, इससे ज्यादा आपको नहीं होगा। पिंकिश कलर का होगा या फिर ब्राउनिश कलर का होगा। और ये जो आपको पीरियड डेट होता है, एक्सपेक्टेड जो पीरियड डेट होता है उससे 6 से 7 दिन पहले आपको ऐसा आपको स्पॉटिंग आपको होगा। और ये बहुत ज्यादा आपको ब्लीडिंग आपको नहीं होती है, हाँ कि हाँ आपको पैड वगैरह लगाना पड़े। आपको 2 बूंद होती है या फिर 4 बूंद होती है, 1 या 2 दिन तक होती है। तो अगर आपने रिलेशन बनाया है उसके 1 हफ्ते बाद अगर आप देखते हो कि हाँ आपको स्पॉटिंग आपको हो रही है, तो आपको 100% आपको श्योर हो जाना है कि हाँ ये मेरा प्रेगनेंसी है, ये मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। लेकिन पीरियड डेट से 1 हफ्ते पहले, लेकिन अगर आपको पीरियड डेट पे आ रहा तो आप
हैवी आ रहा तो आपको समझना है कि हाँ मेरा पीरियड आया है, मेरी प्रेगनेंसी नहीं रुकी। बट फ्रेंड्स अगर पीरियड डेट से एक हफ्ते पहले अगर आपको 2-4 बूंद अगर आपको स्पॉटिंग अगर आ रहा है तो आपको ये कंफर्म हो जाना है कि हाँ आप। फ्रेंड नंबर दूसरा लक्षण होता है जो कि 100% मैं उसमें बताऊँ कि कुछ महिलाओं को होता, कुछ महिलाओं को नहीं होता। बट फ्रेंड जो ये लक्षण होता है ये सभी को होता, जब आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी तभी ये लक्षण दिखाई देगा। वो फ्रेंड्स क्या होता है, वो होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर। जब आपकी प्रेगनेंसी रुकती है तो जो आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर होता है वो हल्का सा बढ़ता ही बढ़ता है। क्यों फ्रेंड्स, क्यों बढ़ता है? क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे हम ज़्यादा अगर काम वगैरह कर लेते हैं, थक जाते हैं, तो हमें हल्का हल्का से फीवर हमें आ जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि हाँ हमें हल्का सा फीवर हमें आ ही जाता है। अगर हम जिस दिन ज़्यादा काम कर लेते हैं, जिस दिन ज़्यादा दूर तक हम चल लेते हैं, उस दिन हमें हल्का सा फीवर आ जाता है क्योंकि हमारी बॉडी थक जाती है। वैसे फ्रेंड्स क्या होता है, जब आपकी प्रेगनेंसी रुकती है तो जब आपका इम्प्लांटेशन होता है फ्रेंड्स, तो क्या होता है कि आपका यूट्रस में कुछ ना कुछ काम हो रहा, तभी तो इम्प्लांटेशन हो रहा है। तो फ्रेंड्स उसी समय क्या होता है, आपका हल्का सा आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है, आधा या 1 डिग्री बढ़ता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी तो आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, लेकिन जब आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी तभी आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर हल्का से बढ़ता है, आधा 1 डिग्री बढ़ता है। ये फ्रेंड्स आपको कैसे आपको समझ में आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, आपको इतना तेज तो फीवर आता नहीं है कि हाँ सभी लोग जान जाए कि हाँ भाई इनको फीवर है। तो फ्रेंड्स ये आपको क्या करना, इसके लिए अगर आपको ये सटीक आपको जानकारी लेना है कि हाँ मेरी प्रेगनेंसी रुकी है या फिर नहीं रुकी है, तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जब आपका ओव्यूलेशन आपका खत्म हो जाए, आपको मालूम है कि हाँ आप मेरा ओव्यूलेशन इस समय पड़ता है, क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको मालूम ही रहेगा कि हाँ मेरा पीरियड साइकिल कितने दिन का है, मेरा ओव्यूलेशन कब पड़ता है। आपने ओव्यूलेशन के समय आपने रिलेशन आपने बनाया है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है कि आपको डेली आपको अपना टेम्परेचर आपको चेक करना है। ओव्यूलेशन के बाद से आपको डेली आपको अपना टेम्परेचर आपको चेक आपको करना है, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, और आपको डेली आपको चेक करना है और किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब कि और सुबह सबसे पहले आपको चेक करना। ऐसा नहीं है कि हाँ आपको दिन में आप कभी भी आप चेक कर रहे हो। आप अपने अपने पिलो के पीछे आपको कुछ काम तो भाई करना ही पड़ेगा, कुछ कष्ट तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आप अपने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो। और आप करोगे ही, क्योंकि आप अगर आप बहुत दिन से अगर आप ट्राई कर रहे हो तो आपको क्या करना है, अपने पिलो के नीचे आपको डेली आपको थर्मामीटर लेके आपको सोना है। और सुबह जैसे आपकी नींद खुले 7 बजे 6 बजे जब आपकी नींद खुले, सबसे पहले आपको अपना बॉडी टेम्परेचर आपको चेक करना है। और फ्रेंड डेली आपको उसी टाइम पे आपको चेक करना, ऐसा नहीं है कि हाँ आज अभी कर सुबह कर लिया फिर दोपहर को किया फिर शाम को किया, नहीं फ्रेंड्स डेली आपको 6 बजे अगर आप करते हो तो डेली आपको 6 बजे अपना बेसल बॉडी टेम्परेचर आपको चेक करना है। तो क्या होगा, जब आप डेली आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा। फिर क्या होगा, 1 हफ्ते बाद 5-6 दिन के बाद आप देखोगे हाँ आपका हल्का आपका आधा से 1 डिग्री जो होता है आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा फ्रेंड्स तो आपको ये समझ लेना है कि हाँ मेरा इम्प्लांटेशन हो रहा है, मेरी प्रेगनेंसी रुक रही है। अगर नहीं बढ़ेगा तो समझो कि आपकी प्रेगनेंसी आपकी नहीं रुक रही है। बहुत लोगों को फ्रेंड्स क्या होता है, पीरियड में भी फीवर आता है, तो फ्रेंड्स वो पीरियड डेट पे आएगा, वो पीरियड डेट पे आएगा। लेकिन आपका जो बेसल, अगर आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी तो आपके पीरियड डेट से 1 हफ्ते पहले आप देखोगे कि हाँ आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर एक डिग्री या फिर आधा डिग्री बढ़ जाएगा। और ये सिर्फ 24 घंटे के लिए बढ़ेगा। जब आपका इम्प्लांटेशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो ये अपने आप से डाउन हो जाएगा। तो इसको देख के भी आप पता लगा सकते हो कि हाँ आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है। तो फ्रेंड्स आई होप आप समझ गए होंगे कि हाँ आपको प्रेगनेंसी का ऐसा क्या सिम्टम्स है जिसको देख के आप पता लगा सकते हो कि हाँ आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है। तो अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा, थोड़ा सा भी यूजफुल लगेगा, प्लीज़ एक लाइक कर देना और प्लीज़ आप लोग जरूर